નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 9 મમતા, જે એક કહાની છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાનું ચાલू કરીશું। प्रश्न नंबर 1 છે, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। ચાલો પહેલું છે, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम, તેમાં આવશે બી મમતા। પછી બીજીમાં લખો, બીજામાં આવશે ડી ઓપ્શન, ત્રીજામાં આવશે એ ઓપ્શન। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો છો તમે। પહેલામાં આવશે બી ઓપ્શન, બીજામાં ડી ઓપ્શન, ત્રીજામાં એ ઓપ્શન, ચોથામાં સી ઓપ્શન, પાંચમામાં સી ઓપ્શન, છઠ્ઠામાં ડી ઓપ્શન, સાતમામાં સી ઓપ્શન, આઠમામાં એ ઓપ્શન, નવમામાં એ ઓપ્શન। બધા ઓપ્શન તમને ફરીથી દેખાડી દઉં, તમે જોઈને લખી શકો છો। ક્યાંય પણ ભૂલ કર્યા વિના તમે જવાબ જોઈને લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની થાય છે। પહેલામાં લખો વિડંબના, બીજીમાં દુશ્ચેતા, ત્રીજામાં સ્વર્ણ, ચોથામાં આયોજન, પાંચમામાં कर्तव्य અને છઠ્ઠામાં अनंत। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला में आवशे वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। बीजू, ममता ने उसे आश्रय दिया। तीजा में लखो अतिथि देव का सत्कार। और चौथा में लखो वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे छे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहलू, ममता कौन थी? तेमा लखो ममता रोहतास दुर्गा के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। बीजू, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? तो लखो ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। त्रीजू, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? तो लखो दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी की उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। चौथो, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो लोगों चौसा युद्ध में शेरशाह ने विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। पांचवा, ममता ने किस धर्म का पालन किया? तो लोगों ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठो, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? तो लोगों हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। હવે પછીનો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? तो लोगों मंत्री चूड़ामणि ने स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? तो लोगों ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री की आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। हवे त्रीजो, ममता को प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत क्यों थी? तो लोगों विधर्मी शेरशाह के आतियाई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। चौथो, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? तो लोगों शेरशाह से धरने पर भी मुगल उसी की तरह कुर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। पांचवें, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो लोगों गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। छठो, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? तो लोगों अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुदे थे। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलू, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो लोगों काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी किरपत का प्रतीक था।
लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। इस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और इसमें भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसी से ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। लखो बीजू, चूड़ामणि विपत के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? तो लखो, चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीबी है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्द ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपत्ति के लिए यही उनका आयोजन था। चलो હવે ત્રીજો विद्यार्थी मित्र, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? तो लोगों, हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय थोड़ा से भर गया। शेरशाह का छलकाया और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विश्वमा दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसको हिचकिचाहट हो रही थी। હવે चौथું, ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? तो लखो एमा ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि यह राम बाण है और उसका धर्म है। अतिथि को देव मानना, उसे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। वह दया नहीं है, यह दया नहीं है, यह तो कर्तव्य है। यदि वह छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगाड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन को इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्रय दिया। 5वां, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो लोगों, ममता ने थके खरे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मुर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता के याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनाया। चलो હવે प्रश्न नंबर 6, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी से आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। लखो, एक विधवा ब्राह्मण स्त्री उसे छू तक न गया। उसने स्वर्ग रूप में शेरशाह का दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके अवान चरित्र और उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह अस्पताल के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે છે 7वां प्रश्न, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? लखो, शेरशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक आवश्यक नया मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिताजी का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता की शरण दी थी उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति न्याय किया। चलो अब प्रश्न नंबर 7, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। हृदय धक धक करना तो के घबराना। वाक्य लोगों, किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा।
बीजू बात बढ़ना तो कि झगड़ा होना, बात बढ़ गई और दोनों में गली गलोच होने लगी। त्रीजू तलवारें खींचना तो लोग लड़ने के लिए तलवारों के म्यान से बाहर निकलना, तो वाक्य लोग बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खींच गई। चौथुं होठ काटना तो कि क्रोध व्यक्त करना, लोग यति की बेतु की बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। पांचवं गला सूखना तो कि प्यास लगना, तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठों ब्रह्मांड घूमने लगना तो कि चक्कर आना, कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना, तो लोगों धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए पर मैं असफल रहा, इसमें मैं भाग्य का खेल ही समझता हूँ। आठवां चीर विश्राम गृह में जाना तो कि मृत्यु होना, राम राम रड़ते रड़ते बाबाजी चीर विश्राम गृह में चले गए। हवे छे 8मो प्रश्न, काल परिवर्तन कीजिए। काउंसमां जे आप्या छे काल ए प्रमाणे आपणे लखवानुं छे। तो लखो, पेलुं तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। बीजू सुबह होने पर हिना अपने बेटों को साथ लेकर उद्यान में जाएगी, भविष्य काल आवशे। त्रीजामा प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये पण भविष्य काल। चौथुं हर्ष ने आज उपवास किया, तो के भूतकाल। पांचमो मनोज अक्सर जागता रहता है, तो के वर्तमान काल। हवे नवमुं शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू दुहिता तो के पुत्री, तो वाक्य लखो सीता जनक की दुहिता थी। वेदना तो के पीड़ा अथवा दर्द, तो औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। त्रीजू उत्कोच तो के रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथुं जीर्ण तो के फटा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचमो आतताई तो के अत्याचारी, एमां लखो आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। हवे जे अंग शरीर के ना दीधा छे ना 3 मुहावरा अर्थ सहित लखवाना छे ने वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। पेलू आँख तो कि आँख आना, तो अर्थ लखो आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना, वाक्य आजकल शहर में आँख आने की बीमारी फैली हुई है। बीजू आँख जाना तो कि अंधा होना, वाक्य आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। तीजू आँखें फेरना तो कि उपेक्षा करना, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। हवे छे कान, तो कान में पेलू कान देना तो के ध्यान से सुनना, वाक्य कृपया आप सब ध्यान देकर मेरी बात सुने। पछी कान खाना तो को बक बक करना, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, वह काफी देर से कान खा रहा है। तीजू कान खड़े करना तो के चौकन न होना अथवा सावधान होना, कोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। पछी छे सिर, तो के सिर एमां पेलू सिर उठाना, तो अर्थ बगावत करना, वाक्य लखो राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। सिर नीचा होना तो के लज्जित होना अथवा पराजित होना, तो लखो चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीजो सिर पकड़ कर बैठना तो के पछताना, तो लखो मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़ कर बैठते हैं। 11मो प्रश्न, नीचे दी गई शब्द में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर लिखिए। संज्ञा में लखो हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। सर्वनाम में मुझे, तुम्हें, हमारा और विशेषण में खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। चलो विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर में आटલું જ। जो तमने आ विडियो गम्यो तो लाइक करशो, तमारा मित्रों साथे शेर करशो, मारी चेनल ने सब्सक्राइब पण करशो। आवजो।